किसी गांव में कमला अपनी बेटी काजल के साथ रहती थी। कमला के पति की मृत्यु कुछ ही समय पहले हो गई थी। कमला के पास एक गाय थी जो कुछ समय से बीमार पड़ने के कारण मर गई। कमला की कमाई इस गाय का दूध बेचने से होती थी। अब उसका बेसहारा भी हाथ से चला गया। ऐसे ही एक दिन, माँ, अब तो हमारी गाय भी मर गई। अब तो हमारे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। यही चिंता मुझे खाई जा रही है काजल, पर कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। पड़ोस वाली कोकिला दीदी से उनकी गाय का गोबर मांगकर उपले बनाकर बेचूंगी। उससे कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना। मैं कोकिला दीदी से बात करने जाती हूँ। उसके बाद कमला कोकिला के घर जाती है और उससे कहती है, कोकिला दीदी, तुम्हें पता तो है ना कि मेरी गाय बीमारी के चलते चल बसी। अब मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। क्या मैं तुम्हारी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? उपले बनाने के काम आ जाएगा। तभी कोकिला मन ही मन सोचती है, अच्छा है, रोजाना गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है कमला, ले जा, पर पूरी सफाई करके ले जाना। अब तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने की जिम्मेदारी। जी कोकिला दीदी, मैं गोबर उठाने के बाद साफ सफाई कर दूंगी। उस दिन के बाद से कमला रोज गाय का गोबर उठाकर बाजार में उपले बनाकर बेचा करती थी। कमला को रोजाना गोबर उठाते देख एक दिन कोकिला अपने मन ही मन सोचती है, यह कमला तो बड़ी ही चालाक है। मेरे घर से रोजाना गोबर ले जाती है और बाजार में उपले बनाकर बेच देती है। मुझे इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। फिर मैं ऐसे क्यों मुफ्त में अपना गोबर उठाने दूं? मैं तो कल से मना कर दूंगी इसे गोबर उठाने से। बड़ी आई गोबर की उपले बनाकर बेचने वाली। अगले दिन कमला गोबर उठाने आती है। कोकिला दीदी, गोबर लेना था, मैं गोबर उठा लूं? देखो, संजना के बापू ने मना कर दिया है गोबर उठाने से। उनका कहना है कि हम भी तो गोबर के उपले बनाकर बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं कोकिला दीदी, आप परेशान मत हो। यह कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, अब मैं क्या करूँ? एक बार सेठ प्रेमचंद्र से पूछ लेती हूँ। अगर वह मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। सेठ जी, क्या मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ले जा। वैसे भी गोबर साफ ही करना पड़ता है। फिर कमला प्रेमचंद्र की गाय का गोबर उठाकर ले जाने लगी। एक दिन जब कमला गाय का गोबर उठा रही थी तो सेठ प्रेमचंद ने सोचा, यह कमला रोज गोबर उठाने आती है। यह गाय मेरी कोई काम की नहीं है, इसे कमला को ही दे देता हूँ। अरे कमला सुन, तू रोजाना गाय का गोबर उठाने आती है। मुझे इस गाय की कोई ज़रूरत नहीं है। यह गाय तू अपने पास ही रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए सेठ जी। मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी। गाय बीमार है, इस बात से कमला बिल्कुल अनजान थी। कमला उस गाय को अपने घर ले जाती है। यह देखकर उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, यह बीमार लग रही है। कोई बात नहीं काजल, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कमला अपनी बेटी के साथ मिलकर गाय की देखभाल करती थी, पर वह गाय बीमार थी, इसलिए वह बहुत ही कम दूध देती थी। एक दिन कमला जब घर की सफाई कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक बाबा आते हैं और उससे कहते हैं, बेटी, मुझे खाने के लिए थोड़ा बहुत दे दो। मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। बाबा, यह लो, तुम ये रोटी खा लो। मैंने अभी यह रोटी बनाई है, इसमें से आप कुछ खा लो। अरे, इसने तो मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अब यह खुद भूखी रहेगी। इसकी उदारता देखकर तो मेरा मन भर आया। मैं जानता हूँ इसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह रोटी ही थी जो इसने मुझे खिला दी। फिर बाबा कमला से पूछते हैं तो कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बाबा को अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देती है। और साधु महाराज कमला के घर में गाय के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ बेटी, भगवान तुम्हारी सदैव मदद करेंगे।
बाबा कमला को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन काजल जब गाय के पास खड़ी थी तभी वह कहती है, माँ, हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है। हाँ काजल, यह तो सोने का गोबर है। यह सब उन साधु बाबा की कृपा से हुआ है। भगवान ने जरूर उन साधु महाराज को हमारी मदद के लिए भेजा होगा। अब उस सोने के गोबर को बेचकर उसकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी सुधार होने लगता है। कमला के पड़ोस में रहने वाली कोकिला उसे सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है और वह सीधे प्रेमचंद के पास जाती है और उनसे कहती है, सेठ जी, आपने जो कमला को गाय दी थी वह तो सोने का गोबर देती है। देखते ही देखते कमला लखपति होती जा रही है। गाय आपकी और पैसे कमला कमा रही है। गाय की सोने के गोबर पर तो आपका हक होना चाहिए। क्या? कमला को जो मैंने गाय दी थी वह सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? रामू और श्यामू, जाओ कमला से हमारी गाय वापस लेकर आओ। तब उसके आदमी कमला के पास जाकर उसकी गाय जबरदस्ती छीन कर ले आते हैं। कमला बेचारी रोने लगती है। तभी उसकी बेटी काजल कहती है, चुप हो जाओ माँ, यह जरूर कोकिला मासी का काम होगा। उन्होंने ही प्रेमचंद जी को बताया होगा, क्योंकि उन्होंने कल सोने का गोबर उठाते हुए आपको देख लिया था। हे भगवान, अभी तो हमारे बुरे दिन खत्म हुए थे। तुम गाय को यहाँ खूंटे से बांध दो। कल सुबह तक यह खूब सारा गोबर दे देगी। फिर मैं उसे किसी अच्छे सुनार के पास बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के आदमी उस गाय को खूंटे से बांधने जाते हैं, लेकिन पर गाय काबू में ही नहीं आती। तब वह गाय सेठ के पीछे भागने लगती है। सेठ कैसे तैसे अपने घर में जाता है। हे राम, लगता है यह गाय बीमारी की चलती पगला गई है। लगता है चली गई। देखूं तो ये रामू और श्यामू कहाँ भाग गए। तौबा तौबा, अब से इस गाय को वापस कभी नहीं बुलाऊंगा। यह पागल गाय तो कमला के पास ही रहे, मैं इसे दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। ऐसे गाय शांत होकर कमला के घर वापस चली जाती है और वह हंसी खुशी रहने लगती है।